Hello and Namaste, Divine Souls. I'm your certified Vastu Shastri, numerologist and tarot reader संस्कार इंदौरिया। आज की ये रीडिंग हम लेकर आए हैं कि भगवान आपको क्या देना चाहते हैं। अब इसमें तो बहुत कुछ आ सकता है। देखिए, वैसे तो नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं कि भगवान आपको क्या देना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है। आई एम श्योर कि आप लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज तो करते ही होंगे और भगवान आपको कुछ ना कुछ तो देना चाहते होंगे एज अ रिवॉर्ड, जो आप उनकी सेवा करते हो, उनकी पूजा करते हो। वैसे तो भगवान हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, राइट? पर जब हम उनकी सेवा करते हैं उस श्रद्धा से, उस मन से, तो वो खुश होकर ना हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं। और हम आप लोगों के लिए देखेंगे कि भगवान आपको क्या देना चाहते हैं खुश होकर इस नवरात्रि। मैं दोबारा आपको बोलना चाहूंगा कि टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन हमारा फोकस ज्यादा नवरात्रि पर है, क्योंकि ये वीडियो नवरात्रि पर आ रही है। कुछ लोग हो सकता है नवरात्रि से बाद में इसको देख रहे हैं। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं। हम इस रीडिंग में ग्रुप कैसे चूज करेंगे, राइट? तो आपको टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे हम ग्रुप चूज कर सकते हैं। 2 कार्ड्स हमने रखे हुए हैं टोटल। अगर आप कार्ड से इंट्यूटिवली कनेक्ट नहीं होते हो तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि भगवान आपको क्या देना चाहते हैं। ओके, और कुछ भी बोलने से पहले आज कमेंट में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जय माता दी जरूर लिखिएगा कमेंट में। ओके, क्योंकि मुझे पता है रीडिंग बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मैं ये इंट्रो बाद में शूट कर रहा हूँ। रीडिंग मैंने पहले की हुई है और उसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, टू बी ऑनेस्ट डिवाइन सोल्स। उसमें एक्चुअली हुआ क्या है ना, शूट करते टाइम मैं माइक स्विच करना भूल गया था, तो उस वीडियो में ना थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस बार। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ओके, तो कमेंट में जरूर जय माता दी लिखिएगा और चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। ये हैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स। आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहा है, आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हो। ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। अगर आपको इंट्यूशन में थोड़ा डाउट हो रहा है, आप क्लियरली नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है, तो आपके सामने ना डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा होगा कार्ड के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो आप उससे भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, और आप इनमें से कोई एक कार्ड चूज़ करिए। अगर आपको दोनों कार्ड से पुल हो रहा है तो आप दोनों ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए मैसेज पूरी ही रीडिंग में हो। ओके, तो अगर आपको पॉज करना है वीडियो को तो पॉज भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम और लेना है तो। बाकी हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1। तो जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, ये कार्ड कौन सा है ये अभी हम नहीं बताएंगे, इसको बाद में रिवील करेंगे। ओके, ये आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड है, मैं इसको अभी साइड में रख देता हूँ और कंप्लीट रीडिंग के बाद हम इसको रीड करेंगे कि क्या मैसेजेस आपको भगवान दे रहे हैं इस नवरात्रि। भगवान आपको क्या देना चाहते हैं। ओके, अभी कार्ड से देख लेते हैं, शफल कर लेते हैं। हे माता रानी, प्लीज़ हमें बताइए कि आप अपने भक्तों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हो, उनको क्या देने वाले हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन मैं नवरात्रों में डाल रहा हूँ तो मैं माता रानी की कृपा ज़्यादा चाहता हूँ कि आप लोगों पर हो और आप लोग माता रानी से कनेक्ट करो। तब तक मैं सफल कर रहा हूँ। आप लोग अपने इष्ट देवी देवता को याद कर सकते हो कि जो भी मैसेज आप तक वो पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच जाए। ओके, हे भगवान जी, प्लीज़ हमें ग्रुप 1 के लिए दिखाइए कि आप उनको क्या देने वाले हो, उनको क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। आप लोगों के लिए पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6, 7, 8, व्हाट अ कोइंसिडेंस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई मीन द एम्प्रेस। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम में हमारे पास है दी हर्मिट। वेरी नाइस, इसको यहाँ पर रख देते हैं। सो ग्रुप 1, मैं कार्ड पे थोड़ी देर मेडिटेट करना चाहता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या मैसेजेस
मुझे माता रानी से, भगवान से चैनल हो रहे हैं और आपको वो क्या बताना चाहते हैं। ओके, ऑल राइट गुरुवन, तो देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस भगवान आप तक पहुंचाना चाहते हैं और क्या वो आपको देना चाहते हैं, क्या आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिला है गुरुवन, वो ये है, अगर पास्ट में आप रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, किसी ने आपको समझा नहीं है, सब ने आपको धोखा दिया है, आप बस लोगों से बचते हुए आए हो, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सताया है गुरुवन, वो मुझे दिख रहा है, तो उसके लिए भगवान या तो आपके पुराने रिश्ते ठीक कर रहे हैं, जो कि मुझे कम चांसेस दिख रहे हैं, कम लोगों के लिए वो मैसेज मिल रहा है कि उनके जो पुराने रिश्ते हैं वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आने वाला है, ज़रूरी नहीं है पार्टनर का ही कनेक्शन हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, तो कोई कनेक्शन ऐसा भगवान भेज रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, इन कार्ड से जो एनर्जी बन रही है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पहले आप इस एनर्जी में हुआ करते थे, यानी कि बहुत हंसते खेलते, बहुत खिले खिले रहा करते थे, फिर आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि आपने जैसे बहुत ज़्यादा लाइफ को जीना ही छोड़ दिया, उसको एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया, है ना गुरुवन। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस एनर्जी में जो आप थे, इसी के नीचे एम्प्रेस का कार्ड है, देखिए, फिर इस एनर्जी में आप आए, तो उससे ना वापस इस वाली एनर्जी में आप आने वाले हो गुरुवन। आपको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, यानी कि वो कॉन्फिडेंस, वो लव, वो सेल्फ लव जगाना है अपने अंदर, लाइफ को जीना है। देखो, इसमें जैसे बर्ड है गुरुवन, आपको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी थी, आपसे छीन ली गई, यहाँ पर भी बर्ड है, यहाँ पर भी बर्ड है, और मुझे दिख रहा है कि आपको वो फ्रीडम वापस लानी है अपनी, आपको बिंदास रहना है, आपको फ्यूचर की इतनी टेंशन लेनी नहीं है। अगर आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कोई आपका काम बनता नहीं है, तो वो भी बनने वाला है, वो भी मुझे दिख रहा है। जो काम बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है ना काफ़ी टाइम से, वो मुझे बनता हुआ दिख रहा है गुरुवन आप लोगों के लिए। और भगवान जो देना चाहते हैं आपको, पहला तो जो मुझे मैसेज मिला कि वो रिश्ता भेज रहे हैं आपकी लाइफ में, कोई ऐसा जो आपको समझे, ऐसा कोई इंसान आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल फॉर्म में आए, आप उनसे ऑनलाइन मिल सकते हो या फिर किसी भी तरीके से आप उनसे मिल सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा तो आ रहा है जो आपको समझेगा। ओके, और बॉटम में हमारे पास दी हर्मिट है, जो दिखाते हैं कि आप भगवान से कनेक्टेड तो थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, इतने ज़्यादा आप परेशान हो गए हो कि वो कनेक्शन आपका ख़त्म सा हो गया है, आप भूल गए हो कि आप भगवान से कितने अच्छे से कनेक्ट हुआ करते थे। तो वही कनेक्शन आपको याद दिला रहे हैं भगवान, जो आपकी खोई हुई पावर थी, जो आपकी खोई हुई शक्ति थी, जो आपसे छीन ली गई, इस ज़माने ने छीन लिया आपसे, वो भगवान आपको वापस देना चाहते हैं। वो भी मुझे दिख रहा है गुरुपद। आपको ना जैसे वो लाइट, वो पावर बाहर नहीं ढूंढनी है, लोगों में नहीं ढूंढनी है, रिश्तों में नहीं ढूंढनी है, वो शक्ति, वो पावर आपके अंदर है, आपको अपने अंदर ढूंढना है। वो कैसे मिलेगा? आपको सेल्फ लव करना है, खुद को नरिश करना है, खुद की नीड को सबसे आगे रखना है। ओके, और अगर आप पास्ट में ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर डील करना है। एक राजा कैसा होता है? आपने राजा को कभी इमोशनल होता हुआ देखा है? नहीं ना, वो प्रैक्टिकल रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको भी ऐसा ही रहना है। हालांकि आपको अपने साथ जो रखना है रिश्ता खुद के साथ, वो आपको बच्चे की तरह रखना है, यानी कि आपकी जो भी क्रिएटिव साइड है उसे बाहर लाना है, अपना ध्यान रखना है, जो करना आपको अच्छा लगता है वो करना है, और बच्चों की तरह केयर फ्री एनर्जी में रहना है। ना ज़्यादा प्रेजेंट का सोचना है, ना पास्ट का सोचना है, ना फ्यूचर का। जो हो रहा है ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है। ओके गुरुपन, तो कुछ लोगों के लिए देखो मुझे पैसे भी दिख रहे हैं। अगर आप लोगों को पैसों की हेल्प चाहिए तो पैसा भी आपकी लाइफ में आ रहा है, भगवान आपको पैसा भी देना चाहते हैं, लेकिन वो होगा कब? आप लोगों के लिए मुझे स्पेशल मैसेज ये मिल रहा है गुरुपन, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगे, अगर आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वो कनेक्शन एक बार ब्रेक हो गया तो वो जैसे सब कुछ आपसे छिन जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी उसको वापस लाने के लिए। ओके गुरुपन, और अगर हम देखें एंजल डेक से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं गुरुपन आपकी लाइफ में, और वो भी देखो आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जिस एनर्जी में चले गए थे ना, डाउन में,
उससे आप बाहर आ रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। भगवान लेकर आ रहे हैं, आपको शक्ति मिल रही है, आपकी जो आपने खो दी थी अपनी शक्ति वो आपको दे रहे हैं भगवान। आपको अपनी शक्ति पहचाननी है। देखो नो आया है, किसके लिए नो आया है अभी बताते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपको गुरुपन। जैसा कि मैंने बोला, आप भगवान से कनेक्टेड थे, आप सही फैसला पहले लेते थे, लेकिन अभी वो जैसे ख़त्म सा हो गया है। और नो किस लिए? आप जैसे बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो। देखो भगवान एंजल्स आपको ऑफर कर रहे हैं आपकी शक्तियाँ, आपको वो प्यार वो दे रहे हैं, लेकिन आप जैसे बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो। आप मना कर रहे हो कि नहीं मुझे वो चाहिए ही नहीं। आपको येस कर रहे हैं। एंजल आपकी मदद के लिए हर समय, वो तो चाह रहे हैं कि हमसे मांगो आपको क्या चाहिए, लेकिन आप मांग ही नहीं रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो गए हो, आपने जैसे समझौता कर लिया, जो लाइफ में चल रहा है वही चलता रहेगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है गुरुपन। आप भगवान से मांगो, तो आप भगवान से कनेक्शन करो तो वो आपको सब कुछ देंगे। पहला तो आपकी लाइफ में एक रिश्ता भेज रहे हैं, दूसरा वो जिनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है वो भेज रहे हैं, ओके, और तीसरा जो आपकी शक्ति आपसे छीन ली गई थी, इस ज़माने ने छीन ली थी, वो शक्ति आपको मिल रही है। तो भगवान तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। ओके गुरुपन, बाकी हम आपके मास्टर कार्ड से देख लेते हैं कि क्या कहता है आपका मास्टर कार्ड। ओके, महेश्वर, वेरी नाइस। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। पीस कैसे आता है? कैसे आता है पीस? पीस आता है ध्यान, मेडिटेशन करने से। जैसा कि मैंने बोला, आप लोग कनेक्टेड थे, आप लोगों को दोबारा कनेक्ट होना है भगवान से, वो मेडिटेशन करना है आपको। ओके, कुछ लोगों को ड्रीम्स में सांप दिख रहे हैं क्या? काफ़ी टाइम से मुझे ये मैसेज मिल रहा है। और हो सकता है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को ना, जैसे रुद्राक्ष से बहुत ज़्यादा प्यार हो, अपने पास रखना बहुत अच्छा लगता हो। कुछ लोग चांद से देखकर जैसे बातें करते हो, जैसे उनका हमदर्द है चांद, अच्छी बुरी सब उनसे बातें करते हो। आपको सपने में कोई मेल या फीमेल कोई भी फिगर हो सकता है, वो वाइट कपड़ों में दिख रहा होगा। ग्रुप 1 मुझे ये भी दिख रहा है, कुछ लोगों को सपने आ रहे हैं, उनको कुछ तो बताया जा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। आपको समझना है, आपके एंजल्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको सांप दिख रहा है ना, सांप दिखने का मतलब एक ये भी होता है कि आपके जो पूर्वज एंजल्स हैं वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वो समझना है। ओके ग्रुप 1, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ हो। जिनसे भी रेजोनेट हुआ है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस रीडिंग में क्या पसंद आया और नेक्स्ट रीडिंग आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो सब लोगों तक उनके मैसेजेस पहुँच जाए, तो इसलिए भगवान की तरफ से, देखो भगवान ने आप लोगों को चुना है। अगर आप इस रीडिंग में आए हो तो भगवान का ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए कि ये रीडिंग भी और लोगों तक पहुंचा हो, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए आपके द्वारा। और अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान आपसे खुश होंगे और आपको ढेर सारे सरप्राइजेस, रिवॉर्ड्स देंगे। ओके, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। ओके, बाय बाय डिवाइन सोल्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल राइट ग्रुप 2, तो जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, आपको इसमें दिख तो नहीं रहा होगा कि क्या कार्ड है, लेकिन अगर जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है और डेट ऑफ बर्थ आपकी स्क्रीन पर आ ही गई है कि क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो ये आपके लिए मास्टर कार्ड होने वाला है। हम इससे देखेंगे कि क्या मैसेजेस भगवान आप तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन हम पहले और कार्ड्स निकालेंगे, फिर लास्ट में इस कार्ड को रीड करेंगे कि इस कार्ड से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके ग्रुप 2, तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। इसको हम अभी साइड में रख देते हैं और आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। प्लीज़ भगवान जी, माता रानी, प्लीज़ हमें गाइड करिए ग्रुप 2 के लिए। बताइए कि आप उन तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज़ भगवान जी बताइए कि आप ग्रुप 2 तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हो, आप उनको क्या देना चाहते हो। ओके, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड एक ड्रॉप हुआ है, अभी हम उसे लेंगे। ओके ओके, आई थिंक आपको बहुत जल्दी है ग्रुप 2, इसलिए आपके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। देख लेते हैं ग्रुप 2 आपको भगवान क्या देना चाहते हैं। आप
खुद को अकेला क्यों कर रहे हैं ग्रुप लोग? आप लोगों से इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो इतना? आप लोगों से बच क्यों रहे हो? कांटेक्ट क्यों ख़त्म करना चाह रहे हो? आपका जो चंचल स्वभाव था वो कहाँ ख़त्म हो गया है ग्रुप लोग? उसको जगाइए। और आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो कि आप सो भी नहीं पा रहे हो रात में? इतना नहीं सोच रहा है ग्रुप टू आपको। और जो मुझे दिख रहा है, देखो, अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज़ को कैच करूं कि मुझे क्या दिख रहा है, आपकी एनर्जीज़ में मैच होकर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सबसे पहले यही वाइब आया कि आप लोग जैसे लोगों को इग्नोर कर रहे हो, उनसे कनेक्शन नहीं रख रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, खुद को सबसे आइसोलेट कर रहे हो। और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है ग्रुप टू, लेकिन जैसे आप उसको देख ही नहीं रहे हो। आप जैसे मुंह फेर के दूसरी साइड देख रहे हो कि सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, जो पॉजिटिव साइड है उसको देख नहीं रहे हो। इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि आपको खुद ही नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो आजकल। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, जहाँ वो किचन में पानी पीने रहे हैं, वो सामान उठा कर आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है वो क्यों गए थे। इस कदर मुझे कंफ्यूज होते हुए आप दिख रहे हो ग्रुप टू। आपका जैसे बैलेंस ही बिगड़ गया है लाइफ में ग्रुप टू। और जो भगवान आपको देने वाले हैं ना, वो मुझे दिख रहा है आपके लिए कि वो जैसे शक्ति आपको अपनी देना चाहते हैं। भगवान की शक्ति नहीं, आप लोगों की एक शक्ति थी, अभी नहीं है वो, अभी खो गई है वो। क्यों खो गई है? क्योंकि आप अपना कनेक्शन भगवान से समझ ही नहीं पाए। ग्रुप 1 में भी मुझे यही दिखा था कि उनको भी भगवान शक्ति दे रहे हैं, लेकिन वो एक सेकेंडरी मैसेज था, मेन मैसेज उनके लिए कुछ और था। और जो सबसे मेन मैसेज मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भगवान आपको ब्लेसिंग्स, शक्ति देना चाहते हैं, आप ही की, जो आपने खो दी थी, आप पहचान नहीं पाए हो सकता है कि इस ग्रुप में स्टार सीड्स भी हो, अर्थ एंजल्स हों। आपको जैसे लोगों से हेल्प करनी है लोगों की, लेकिन आप तो उल्टा ही कर रहे हो। आप तो लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। आपको लोगों से कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, उनको गाइड करना है, उनको भगवान से कनेक्ट करना है, और आप तो खुद ही कनेक्शन अपना भूल कर बैठे हो भगवान से। आप लोगों को रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है क्या ग्रुप टू? मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। और कुछ लोग हो सकते हैं कि अभी जैसे वो एंजाइटी डिप्रेशन में है तो उनको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। कुछ लोगों की इंट्यूशन ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको जैसे पहले ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, उनको सपने आ जाते हैं, उनको दिख जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपकी, और आप ना लोगों को जैसे बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। आपका जो पर्सपेक्टिव है ना दुनिया को देखने का, वो अलग है और लोगों के कंपैरिजन में। और शायद इसलिए ही आपके पास लोग आते हैं गाइडेंस के लिए, और आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो कि आपको लग रहा है मैं तो सबको गाइड कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कौन गाइड करेगा? मेरे पास तो कोई भी नहीं है गाइड करने के लिए। इसलिए आपकी ऐसी एनर्जीज़ हो गई हैं कि मुझे किसी को कुछ बताना ही नहीं है, सजेस्ट नहीं करना है, अपनी प्रॉब्लम अपने आप देखो, भगवान से बात करो, मुझे अकेला छोड़ दो। इस तरह से आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है गुरु को। एक तो ये कि आपकी एनर्जीज, जो आपकी शक्ति हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भगवान, वो देना चाहते हैं। और दूसरा जो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की जैसे कमी हो गई है। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी लाइफ में एक गुरु आने वाला है, गुरु 2। मुझे ये भी दिख रहा है आपकी लाइफ में एक गुरु आने वाला है, और भगवान वही आपको देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु फिजिकली आपके सामने आए, हो सकता है कि आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो दिख जाए जो आप अपना गुरु उनको बना लो, उनकी बातें आपको अच्छी लगे, उनकी बातें मानने लगो, या फिर कहीं भी आपको वो मिल सकता है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। वो आपको भगवान दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भगवान। ओके ग्रुप 2। कुछ लोगों को सनफ्लावर जैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को ड्रीम्स में हॉर्सेस यानी कि घोड़े दिख रहे हैं, ग्रुप 2। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला, आई डोंट नो ये किससे मैच होगा, लेकिन स्पेसिफिक मैसेज मुझे ये दिख रहा है। और आपके आसपास ना जैसे जो लोग रहते हैं वो आपके फेस पे तो बहुत अच्छा बनते हैं कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन वो जो आपको बिट्रे करते हैं, वो जो आपको परेशान करते हैं, कोई नहीं कर सकता उतना परेशान। इतना ज़्यादा परेशान आपको कर देते हैं, इस कदर आपको परेशान करते हैं कि आपका मन करता है कि आप चले ही जाओ बस ये सब कुछ छोड़कर। आपके इमोशंस बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, तो आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है उससे आपके इमोशंस भी कंट्रोल में आएंगे।
आपका जैसे एक रुतबा होने वाला है ग्रुप 2। अभी तो मुझे दिख रहा है कि लोग आपको बहुत हल्के में ले रहे होंगे, लोग आपकी इज्जत भी नहीं कर रहे होंगे, इतनी आपको भाव नहीं देते होंगे, लेकिन वो इज्जत आपकी होने वाली है। वो भगवान आपको इज्जत दे रहे हैं। कुछ तो आप सीख सकते हो ग्रुप 2, ये मुझे दिख रहा है। किसी का तो मुझे अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट दिख रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, इस टाइप का कुछ तो आप सीखने वाले हो अकल्ट साइंस से रिलेटेड। ये तो मुझे दिख रहा है, आपके माइंड में चल रहा है। और आपको ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वो इसलिए ही करती हैं क्योंकि आप अर्थ एंजल्स हो, आप स्टार सीड्स हो। आपको जो जन्म हुआ है वो लोगों को जगाने के लिए हुआ है, लोगों का कनेक्शन भगवान से अच्छा करने के लिए हुआ है। लेकिन आप तो अपना ही कनेक्शन भूल गए हो ग्रुप 2। आपको वो अपना कनेक्शन याद लाना है, बेटर करना है अपना कनेक्शन। आपको इंट्यूशन बताएगी कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, आपका जन्म क्यों हुआ है, कहाँ से आप आए हो, और आपको लोगों की हेल्प कैसे करनी है। आपको उस रास्ते पे ना जैसे भगवान खुद लेकर जाएंगे। आपको बचा बचा कर भगवान लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप जाना ही नहीं चाह रहे हो। आप आंखें बंद करके बैठ गए, अपने हाथ पैर बांध कर बैठ गए कि मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। वो नहीं करना है आपको ग्रुप 2। ओके, आपको साइंस मिल रहे हैं, आप भगवान को सरेंडर करिए। आपको वो खुद एक बहुत अच्छे रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, मैं 2 ही कार्ड लेने वाला था, दोनों कार्ड आपके लिए ड्रॉप हो गए हैं। फॉरगिवनेस, ओके, सिचुएशन विल इम्प्रूव, बी असर्टिव। देखो, आपको ये कंफर्म करा रहे हैं एंजल्स कि आप सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लोगों ने परेशान किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग आपके सामने तो बहुत अच्छा बनते हैं और आपके पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके पीठ में जैसे वो खंजर मार रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो देखो इम्प्रूव होगी ही, क्योंकि भगवान आपको शक्ति दे रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पर ना सबसे पहले आपको वो माफ़ करना है उनको जो आपको दुखी कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि हम कैसे उनको बदुआ ना दें, कैसे हमारे दिल से उनके लिए कुछ बुरा ना निकले। हम तो इंसान हैं, हम कोई भगवान थोड़ी ही ना है, हम कोई संत महात्मा थोड़ी ही ना है कि किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। बस यही तो हमें सीखना है ग्रुप 2। यही हमें सीखना है कि जो लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमें रिटर्न में उनको वो नहीं देना है, हमें रिटर्न में उनको शांति, प्यार, मोहब्बत देना है। हमको वो अपने अंदर ईश्वर तत्व जो है वो जगाना है। हम सब लोगों को ना अपना देवत्व जगाना है, अपना देवत्व पाना है, क्योंकि हम सब में परमात्मा का अंश है। हम सब ही परमात्मा के अंश हैं ग्रुप 2। हमें वो अपने अंदर जगाना है। और स्टार सीड्स और अर्थ एंजल जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा करीब होते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है बाय बर्थ। ओके, और आपको फ्लेक्सिबल रहना है। जैसे आपको चाबी दी जा रही है आपके फ्यूचर की कि जाओ बच्चा, आपको जो दरवाज़ा खोलना है वो दरवाज़ा खोल लो। इस कदर आपको भगवान मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन आप भगवान के साइन ही नहीं समझ रहे हो। आप भगवान से जैसे परेशान हो रहे हो, उन्हीं से दुखी हो रहे हो, उन्हीं से नाराज़ हो रहे हो। फ्लेक्सिबल रहना है आपको। साइंस आपको मिल रहे हैं, आपके एंजल्स आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, भगवान आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है आप किसी इष्ट देवी देवता को जो मानते हो वो आपको बचाते रहते हैं किसी न किसी खतरे से। आप बहुत बार बचे हो और ये एक्सपीरियंस आपने खुद भी किया होगा ग्रुप को। ओके, बस आपको ना रिजिड नहीं होना है, एक चीज़ को पकड़कर नहीं बैठना है, फ्लेक्सिबल रहना है आपको। ओके, चलिए देख लेते हैं कि भगवान और आपको क्या बोलना चाहते हैं, फिर हम आपका मास्टर कार्ड देख लेंगे। कामा कलाकार, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितना सुंदर कार्ड आया आप लोगों के लिए ग्रुप 2। जैसा कि मैं बोल रहा था, भगवान आपको बचा रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके इनर थॉट्स भी ऐसे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जो आपको दुनिया को छोड़ने का मन करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने का मन कर रहा है, सबसे कट ऑफ करने का मन कर रहा है। उन थॉट्स से भी आपको भगवान बचा रहे हैं, और जो बाहर लोग आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, आपको गिराना चाहते हैं, उनसे भी आपको भगवान बचा रहे हैं। ओके, आपके लिए माता के ही कार्ड आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको काली माता से बहुत एक अद्भुत प्रेम हो, एक अलग ही अट्रैक्शन हो,
बिजनेस सक्सेस भी आपको मिल रही है। मटेरियलिस्टिक इसको यहाँ पर रख देते हैं, मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी आपको मिलने वाली है ग्रुप 2। और देखो स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पर आया। जैसे कि मैं बोल रहा था, कुछ लोग इस ग्रुप में अर्थ एंजल्स और स्टार सीड्स हैं और उनको जैसे भगवान मैसेजेस दे रहे हैं, उनके सपनों में ना भगवान खुद आ रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने वास्तविक रूप में आ रही हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको छोटी छोटी कन्या दिखाई दे रही हो अपने सपनों में, फीमेल्स दिखाई दे रही हो, लंबे लंबे सुंदर से बाल, ये भी मुझे दिख रहा है। ग्रुप 2 आप लोगों के लिए आपको भगवान स्वयं आकर बता रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। आप जाग नहीं रहे हो ग्रुप 2, आपको जागना है, वो अपने अंदर की पावर जगानी है, जो पावर आपको भगवान दे रहे हैं। और सबसे पहला ही मैसेज मैंने आपको ये बताया था कि आपको आपकी शक्ति मिलने वाली है जो आप खो चुके हो। और ये कार्ड्स भी हमें बता रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आया है कि वो कैसे होगा। आप जब भगवान से कनेक्ट होगे तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, आपको वो शक्तियाँ मिलेंगी। हो सकता है कुछ लोगों का सर दर्द होने लग जाए, गला दर्द होने लग जाए, थोड़ा कफ होने लग जाए, हाथ पैरों में दर्द, बैक पेन होने लग जाए, है ना, फीवर टाइप का होने लग जाए। तो ये सब जो अगर आपको होगा ना, आप समझ जाना कि आपको भगवान अपनी शक्तियाँ दे रहे हैं, आपकी बॉडी को वो अपग्रेड कर रहे हैं, आपकी सोल को अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाओ। अभी हम देख लेते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड से क्या मैसेज है। ओके, आपके लिए मास्टर कार्ड भी माता का कार्ड है। तो माता के भक्त इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा हैं। भुवनेश्वरी माता का कार्ड आया। ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की कमी हो गई है, ये कार्ड हमें कंफर्म करा रहा है कि वो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बिल्कुल आ रही है। ग्रुप 2 आपको परेशान नहीं होना है, आपको तो माता रानी स्वयं बचा रही हैं, आप तो माता रानी के ही अंश हो। ग्रुप 2 आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कुछ लोगों की जैसे भगवान परीक्षा ले रहे हैं और वो उसमें फेल होते नज़र आ रहे हैं। आपको फेल नहीं होना है, पास होना है। अगर आप पास हो गए तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। भगवान खुश होकर आपको सब कुछ देंगे। ओके ग्रुप 2 आप लोगों को सपने में या फिर मेडिटेशन में त्रिशूल दिख रहा है। ग्रुप 2 मुझे वो भी दिख रहा है। कुछ लोगों को फूल से बहुत अलग ही अट्रैक्शन हो रहा होगा। फ्लावर जो होते हैं, रेड कलर के फ्लावर से अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा होगा। ड्रीम्स में भी हो सकता है कि आपको दिख रहे हो। कुछ लोगों के लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं इस ग्रुप में, जिन लोगों ने चूज़ किया है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, हो सकता है कि आपको रेड कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता हो। और माता के कार्ड आए हैं जो बता रहे हैं कि रेड कलर से आपको अट्रैक्शन तो बिल्कुल होता होगा। ग्रुप 2 एक अलग ही जैसे सुकून, एक अलग पावर आपको महसूस होती होगी रेड कलर से। आपकी थर्ड आई जैसे भगवान चाहते हैं कि आप उसको ओपन करो मेडिटेशन के थ्रू। वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप करो ताकि आपकी थर्ड आई क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो, आपको मैसेजेस डाउनलोड हो यूनिवर्स से। और भगवान आपको कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। ओके सो ग्रुप 2 ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। भगवान आपको ये सब देना चाहते हैं। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा नेक्स्ट रीडिंग आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। ओके और ग्रुप 2 अगर आप इस रीडिंग तक आए हो ना, तो इसका मतलब है कि भगवान आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। तो भगवान को निराश मत करिए। और आप तो वैसे भी अर्थ एंजल्स और स्टार सीड्स हो इस ग्रुप में, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों के साथ, ताकि उन तक भी वो मैसेज पहुँचे, उन तक भी ये मैसेज जाए कि भगवान उनको क्या देना चाहते हैं, वो अपना कनेक्शन भगवान से स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान आपसे और ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करोगे ऐसा करके। ओके और इस वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही करना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि भगवान आपको इसीलिए ही लेकर आए हैं। आपको भी मैसेज मिले, आप लोगों तक भी मैसेज पहुँचाओ। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके और जो भी कमेंट आज आप करेंगे उसमें माता रानी का नाम ज़रूर लिखिएगा, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। ओके आपके जो भी इष्ट देवी देवता हो आप उनका भी नेम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता रानी का ही नेम लिखना है, जिस भी देवी देवता से आप प्यार करते हैं उनका नेम लिख सकते हैं। ओके ग्रुप 2 तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स।